एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि इन लोगों के पीछे बहुत सारे सोल्जर होते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सोल्जर इन लोगों को बहुत क्रूर तरीके से मारते हुए जा रहा था। लेकिन तभी जियान नाम का एक लड़का इस सोल्जर के साथ फाइट करने लगता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि गेट खोल के सामने देखता है तो उसके सिस्टर कुर्सी पर बंधा हुआ होता है। वो जो देख के जियान उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी जियान के बगल से एक बुलेट जाके उसके सिस्टर को जाके लगता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टर वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम एक घर में देखते हैं जहाँ पर जियान का आँख खुलता है। असल में जियान ने अभी तक जो भी देखा था सब कुछ एक सपना था। उसके बाद जियान का सिस्टर भी यहाँ पर आ जाता है और अपने साथ में किसी के बच्चे को भी लेकर आया होता है। असल में इस बच्चे के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था और इस बच्चे को कोई बेच रहा था, इसलिए जियान की सिस्टर ये देख नहीं पाई और इस बच्चे को अपने साथ में ही लेके आ गया। लेकिन जिस आदमी के पास ये बच्चा होता है वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए वो अपने बहन को कहता है कि इसको सिटी सिटी के लिए भेज देना, जिसके लिए उसकी बहन भी इस बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद वो लड़की अपने पास से एक बैग को उठा के शहर के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। लेकिन तभी जियान गेट खोल के बाहर आ जाता है और अपने एल्डर सिस्टर से कहने लगता है इस बार भी वो अपने एल्डर सिस्टर के साथ जाना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। लेकिन उसका एल्डर सिस्टर जियान को कहने लगता है तुम अभी भी छोटे हो, इसलिए तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन जियान को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए जियान इस बार उसके एल्डर सिस्टर के साथ जाने के लिए इरादा बना लेता है। लेकिन उसका सिस्टर उससे कहने लगता है तुम अभी भी छोटे हो, तुम खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे ढूंढ सकते हो। लेकिन जियान इससे कोई भी बात नहीं सुनता और जाने के लिए जिद करने लगता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जियान के एल्डर सिस्टर को जियान को अपने साथ में लेके जाना ही पड़ता है। उसके बाद वो लोग अपने कम घर से बाहर आ जाते हैं और जियान अपने छोटी बहन से अपने ख्याल रखने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी बहन उस छोटी बच्ची को लेके विलेज की तरफ जाने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ लोग जियान का पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियान उसके सिस्टर के साथ जा रहा होता है और अपने पास से एक मैप को निकाल लेता है और उस मैप को देखते हुए अपने सिस्टर से पूछने लगता है हम किधर जाने वाले हैं, हम अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके सिस्टर उसके सर पर मारते हुए कहने लगता है तुमने इस मैप को कब लिखा था। जहाँ पर उसके सिस्टर उसको बताता है हम कुछ दिन पहले सिटी से बाहर जाओ वैंग माउंटेन पर गए थे और हमारे पेरेंट्स को कुछ टीम के साथ वहीं पर देखा गया था, इसलिए हो सकती है वो वहीं पर ही कुछ सुराग मिल सकता है। और तुम सिटी के बाहर ज़्यादा कुछ हरकत मत करना क्योंकि सिटी के बाहर के जैसा सिटी सेफ नहीं हो सकता। जिसके लिए जियान भी इस बात पर एग्री हो जाते। उसके बाद वो दोनों एक एक करके घोड़ा ले लेते ताकि वो दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ पर उसका सिस्टर उसको बताता है मैं फेयू सिटी का सबसे नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लेकिन तभी उसका घोड़ा जब गर्राता है तब इससे वो डर जाती है, जो देख के जियान जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख के उसके सिस्टर उसको मारने लगता है। लेकिन तभी जियान देखता है कि एक लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे 2 लोग उसका पीछा कर रहा होते हैं। असल में इस लड़के ने उस लोगों के पोटली को चुरा के भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बच्चा चुपके से एक कॉइन को अपने मुंह में डाल लेता है और उस पोटली को फेंक देता है। लेकिन वो लोग उस कॉइन को डालते हुए उस बच्चे के मुंह में देख लेते हैं और उस बच्चे को जान से मार देते हैं और मार के उस कॉइन को वापस निकाल लेते हैं। जहाँ पर ये सब कुछ जियान देख रहा होता है, जहाँ पर वो लोग भी जियान को नोटिस कर लेते हैं और जियान को कहने लगता है तुम क्या मरना चाहते हो, जो सुन के जियान डर के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जियान थोड़ी से आगे जाके ही देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से ग्रैंड डॉटर को बेच रहा होता है। असल में इस बूढ़ा आदमी और इसका छोटा सा ग्रैंडसन बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया होता है, ना खा के रहा होता है, इसलिए कमजोरी में ना चाहते हुए भी अपने ग्रैंड डॉटर को बेचना पड़ रहा होता है। लेकिन उसका ग्रैंड डॉटर उसको समझा रहा होता है, लेकिन उसका ग्रैंड पा उसका बात नहीं सुनता। और ये सब होते हुए जियान भी देख रहा होता है, जहाँ पर उसका सिस्टर उसको बताता है तुम इन लोगों के ऊपर इतना दया से मत देखो क्योंकि यह दुनिया ऐसा ही है, अमीर लोग गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बदतर होती है। अगर तुमको इस दुनिया में सरवाइव करना होगा तो अपने ऊपर फोकस करो, नहीं तो तुम कभी भी चींटियों के जैसा किसी टाइम मर सकते हो। और ये बोल के वो दोनों सिटी से बाहर आ जाते हैं और आने के बाद अपने अपने घोड़े में बैठकर आगे जाने लगते हैं। जहाँ पर उसका सिस्टर जियान को बताता है कि फे सिटी बाकी सिटी जैसा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारी पूरी फैमिली को रहने के लिए जगह दे सकते हैं। और जियान से पूछने लगता है तुम घोड़े में पहली बार बैठे हो, क्या तुम ठीक तो हो ना। जो सुन के जियान कहने लगता है अगर मैं तुमको बताऊँ मैं घोड़े में
चढ़ना सपने में सीखा हूँ, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? इसके अलावा मैं और भी अजीब अजीब सपना देखता हूँ। जो सुन के उसका सिस्टर उसको बताता है तुम्हारे उम्र का लड़का अजीब ही सपना देखता है, और मेरे मास्टर ने कहा है सपना बस सपना होता है, कभी भी हकीकत नहीं होता है। जो सुन के जियान कहने लगता है क्या आप भी मेरे जैसा सपना देखते हो, लेकिन इसके रिप्लाई में उसका सिस्टर उसको कुछ भी नहीं बताता। जहाँ पर जियान बताता है मैंने सुना है मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। जो सुन के उसके सिस्टर उसको बताता है मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए सबसे पहले उसका हाउसकीपर बनना होगा। जहाँ पर जियान कहने लगता है मैं मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होके हमारे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और ये बोलते बोलते वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लड़के अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी उनमें से उसका एक साथी उससे पूछता है तुम वही फैमिली के उस लड़की के साथ क्या करना चाहते हो? जो सुन के वो लड़का अपने मन में ही हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं जियान उसके सिस्टर को जो कि एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे होती कि तभी उन लोगों को वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है और उसके साथ साथ ज़मीन भी हिलने लगता है। जहाँ पर वो लोग उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अफेयर होता है जो कि बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ा होता है। जहाँ पर इनको देख के वो लोग वहाँ पर ही छुप जाते हैं और जियान और उसके सिस्टर इसको देख के यहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर जियान और उसके सिस्टर घोड़े में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा भी बात नहीं सुनता। घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उनसे छूट कर घोड़ा भागने लगता है। लेकिन घोड़े के सामने ही वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है जो कि उस घोड़े को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद 20 से 2 टुकड़ों में चीर देता है। जो देख के जियान और उसके सिस्टर दोनों बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर उस मॉन्स्टर को भी जियान और उसके सिस्टर को भागते हुए नोटिस कर लेता है और उसको देखते उसके पीछे लग जाते हैं और अपने हाथ से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर ही गिर जाते हैं। लेकिन जियान के सिस्टर को सामने एक गुफा दिखता है, इसकी वजह से वो जियान को लेके फिर से दौड़ने लगता है और गुफा में जाने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। जहाँ पर वो दोनों गुफा में आ जाता है, जहाँ पर जियान का सिस्टर जियान को एक केव की तरफ फेंक देता है, यहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन जियान कैसे अपने सिस्टर को छोड़ के भाग सकता था, इसलिए वो अपने सिस्टर को अपने साथ जाने के लिए बुलाने लगता है और कहने लगता है हम दोनों एक साथ भागेंगे। लेकिन हम जियान के सिस्टर की तरफ देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के साथ अकेला फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी अपने हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जियान के सिस्टर पीछे जाके गिरता है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी जियान को नोटिस कर लेता है और उसको देखते ही अपने हाथ में एक पत्थर को लेके जियान के केव की तरफ फेंक देता है। जो देख के जियान के सिस्टर जियान को बचाने के लिए वो केव में जाके जियान को बचा के नीचे लेके आ जाता है। उसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, जहाँ पर जियान सोचने लगता है अगर मैं मेरे बहन के साथ नहीं आया होता तो मेरी बहन जैसे तैसे करके यहाँ पर भाग जाती। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथों से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों बहुत मुश्किल से उस अटैक से डॉज कर लेते हैं। जहाँ पर वो मॉन्स्टर जियान के सिस्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर जियान के सिस्टर भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पर जियान एक पत्थर को लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन उस पत्थर से उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर उसके सिस्टर जियान को बताता है तुम यहाँ से भाग जाओ, और ये बोल के जियान के सिस्टर उस मॉन्स्टर के आग में अटैक करता है। जहाँ पर वो अटैक मॉन्स्टर को लगने की वजह से मॉन्स्टर और भी ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा पागल और गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों भागते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन उन लोगों के सामने खाया आ जाता है क्योंकि सामने रास्ता नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को हेड टुवर्ड सामने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा। इसलिए जियान के सिस्टर जियान को एक स्वॉर्ड देता है और उससे कहता है तुम उसके साथ बाद में फाइट करना, और ये बोल के आगे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी जियान अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो जियान को पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी ये देख के जियान की सिस्टर जियान के बारे में परेशान होने लगती है और जंप करके उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर आ जाती है और अपने नाइफ से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी जियान अपने स्वॉर्ड को लेके जियान की सिस्टर की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर उसके सिस्टर उस स्वॉर्ड को लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जियान के सिस्टर को दूर फेंक देता है, जहाँ पर जिसकी वजह से उसके सिस्टर उस खाई में गिरने वाला होता है कि तभी जियान उसके सिस्टर को हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जियान की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से वो चट्टान टूट जाता है और दोनों फिर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उसके सिस्टर जैसे तैसे करके अपने स्वॉर्ड से उसको दोनों को पकड़ लेता है
और जियान को एक पेड़ के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर जियान उस पेड़ को पकड़ने के बाद अपने सिस्टर को अपने हाथ देने के लिए बोलता है। लेकिन उसके सिस्टर का जो नाइफ होता है वो धीरे धीरे से स्लिप होने लगता है। लेकिन तभी उसके सिस्टर का जो स्वॉर्ड होता है वो स्लिप करके नीचे गिरने लगता है, जो देख के उसके सिस्टर जियान को कहने लगता है अपने पेरेंट्स को ढूंढ के उसको प्रोटेक्ट करना, और ये बोल के नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जियान कर उसको सिस्टर को देखने के लिए आगे आता है कि तभी उसके साइड से दो लोग वहाँ से आ रहे होते हैं, जो देख के मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो आदमी होता है उस मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में आराम से मार देता है, जहाँ पर जियान भी खाई के ऊपर आके ये सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टर की तरफ खाई में देखते हुए कहने लगता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बोलते एपिसोड यहीं पर एंड होता है।